Hello students, welcome to my YouTube channel Nikhil Tips and Tricks. बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो स्पीकिंग में स्ट्रगल कर रहे हैं। उनको पता ही नहीं लग रहा कि स्पीकिंग में मार्क्स आ क्यों नहीं रहे। काफ़ी सारी दिक्कतें आ रही हैं, जैसे कि कौन सी स्पीड में हमें बोलना है, क्या टिप्स एंड ट्रिक्स हैं। अगर हमारे को पूरा सेंटेंस पीटी स्पीकिंग रिपीट सेंटेंसेस में नहीं बोला जाता तो कैसे हमने अच्छे स्कोर्स लेने हैं। रीड अ लेक्चर के केस में हमें कैसे कीवर्ड्स कलेक्ट करने हैं, कौन कौन से टॉपिक्स इंपॉर्टेंट हैं, कौन कौन से नहीं। मतलब बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो स्ट्रगल कर रहे हैं, चाहे एक नंबर से रह रहे हो। गाइस मैं आपको बता दूं, स्पीकिंग का जो टास्क है ना, सबसे इंपॉर्टेंट टास्क है, क्योंकि इसके अंदर रीडिंग और लिसनिंग के भी स्कोर्स होते हैं कुछ टॉपिक्स में। ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए चलते हैं हमारी वेबसाइट के ऊपर nikhilpt.com। यहाँ पर आप अपना अकाउंट जब बनाओगे आपको फ्री ऑफ कॉस्ट एक स्कोर्ड मॉक टेस्ट मिल जाएगा, और इसके अलावा आप और भी चीज़ें बाय कर सकते हो। देयर आर नंबर ऑफ पैकेजेस इन आवर वेबसाइट। पैकेज 1 अनलिमिटेड क्वेश्चंस, मॉक टेस्ट लेना है 3 लेने हैं, दोनों लेने हैं, बड़ा टेस्ट लेना है, सारा कुछ, और स्टडी प्लान लेना है। अगर आपके एग्ज़ाम को एक दिन पड़ा है, बिफोर एग्ज़ाम स्टडी प्लान बाय कर सकते हैं। इसके अंदर नंबर ऑफ क्वेश्चंस दिए हुए हैं कि कितने नंबर ऑफ क्वेश्चंस करने हैं। तो ये सारी चीज़ें आपको यहाँ पर हमारी वेबसाइट के ऊपर मिल जाएंगी। तो चलिए आज का सेशन जो शुरू करते हैं, रीड अलाउड से शुरू करते हैं। सबसे पहले रीड अलाउड में आपके पास प्रेपरेशन टाइम होता है 35 सेकेंड्स का, उसको यूटिलाइज करिए। कई बच्चे क्या करते हैं कि ओवर कॉन्फिडेंस में ना सारा काम खराब कर लेते हैं। रीड अलाउड के केस में आपके सामने एक पैसेज आएगा, आपने उस पैसेज को रीड करना है। दूसरा पैसेज पढ़ते हैं। ये पैसेज मैंने काफ़ी बार किया हुआ है बाकी वीडियोस में भी, और यहाँ पर वेबसाइट के ऊपर आपको हर एक चीज़ मिलेगी, स्कोर्स मिलेंगे। देखो मैं किसी भी थर्ड पार्टी वेबसाइट के ऊपर बिलीव नहीं करता हूँ, अपनी वेबसाइट के ऊपर भी नहीं करता हूँ, बिकॉज थर्ड पार्टी वेबसाइट जो होती है वो एक तरह का प्रैक्टिस करने के लिए होती है। जब आप रियल एग्ज़ाम में जाते हो उससे पहले आपको पता होना चाहिए कि आपने कैसे ट्राई करना है, टाइम कैसे मैनेज करना है। ऑल गुड। सो रैंडमली कोई भी क्वेश्चन उठा लेते हैं। तो जैसा कि आपको मैंने बताया था कि 35 सेकेंड्स का प्रिपरेशन टाइम होता है, इसको आप अच्छे से पढ़िए। 35 सेकेंड्स के अंदर आपको रीड करना है सारा क्वेश्चन उसी स्पीड के साथ जिस स्पीड के साथ आपने बोलना है। मॉडरेट स्पीड होनी चाहिए। अगर कोई वर्ड गलत बोल जाते हो उसको आपने सही नहीं करना है। प्रॉपर ध्यान से बोलना है, प्रोनाउंसिएशन अच्छी होनी चाहिए। अब एक रीड अलाउड जो सेक्शन है वो 3 पार्ट्स में डिवाइड होता है, कंटेंट, ओरोफ्लुएंसी, प्रोनाउंसिएशन। सबसे पहले इसको समझिए। कंटेंट मतलब ये जो एक एक आपको चीज़ दी गई है, ये एक तरह का कंटेंट है। रिकॉर्डिंग स्टार्ट हो गई है, हम बाद में स्टार्ट करते हैं, पहले मैं आपको समझा दूँ। ओरोफ्लुएंसी आप कौन सी स्पीड में बोल रहे हो। जैसा कि मैंने आपको कहा कि आपकी स्पीड जो होनी चाहिए वो मॉडरेट होनी चाहिए। और थर्ड आता है प्रोनाउंसिएशन, जैसे कि आपकी वॉइस क्लैरिटी। ये 3 पहिए हैं। जैसे 3 व्हीलर नहीं होता, इंडिया में तो होता है 3 व्हीलर। अगर एक पहिया खराब हो गया तो 3 व्हीलर नहीं कहेंगे हम, और वो चल भी नहीं पाएगा। उसी तरह इसको इम्प्लीमेंट करते हैं रीड अलाउड में भी। जितनी देर तक आपको तीनों चीज़ों के बारे में नहीं पता होगा, नंबर नहीं आएंगे। तो 35 सेकेंड्स में आप इसको रीड करिए। फर्स्ट टिप यही है कि कोई वर्ड आपको नहीं आता वो मत बोलिए। सेकंड, अच्छे से बोलिए, कॉन्फिडेंस से बोलिए। अब हम शुरू करते हैं। 35 सेकेंड्स आपके पास हैं, आप रीड करिए। Life expectancy has increased dramatically in the last century. Most people these days will live for over 70 years. This is more than double the lifespan of the average human in the 17th century. We can attribute our longevity, देखो longevity मैंने बोल दिया, नहीं आता छोड़ दो, our to advances in medicines lifestyle. While everyone agrees that living longer is wonderful, overpopulation is becoming a serious environmental concern. Longevity नहीं आता छोड़ दो।
Life expectancy has increased dramatically in the last century. Most people these days will live for over 70 years. This is more than double the lifespan of the average human in the 17th century. We can attribute our longevity to advances in medicine and lifestyle. While everyone agrees that living longer is wonderful, overpopulation is becoming a serious environmental concern. साथ में ही आपने नेक्स्ट बटन के ऊपर क्लिक कर देना है, राइट। तो अगर आप देखोगे यहाँ पर सबमिट करने के बाद कई बार आपको जो स्कोर्स हैं वो अच्छे मिल जाएंगे, कई बार नहीं मिलेंगे, राइट। इससे आपने डीमोटिवेट नहीं होना है और ना ही अपने आप को जज करना है। कई बच्चे मॉक टेस्ट ले लेते हैं, यूट्यूब के ऊपर अकेली वीडियोस देख लेते हैं, फिर बाद में मॉक टेस्ट देना शुरू कर देते हैं और उससे नंबर नहीं आते हैं। आप चेक करिए मेरे स्कोर कितने आए हैं, 67 आउट ऑफ 90। मैंने देखा गया है कि इस वेबसाइट के ऊपर अगर हम प्रैक्टिस करते हैं, मेरे स्टूडेंट भी प्रैक्टिस करते हैं, उससे 10 नंबर कम या 10 नंबर ज़्यादा ही आते हैं रियल एग्ज़ाम में। जैसे इसके अंदर 67 आए हैं तो प्लस कर दीजिए 10 तो 77 बन जाते हैं। मतलब आपकी कैपेबिलिटी है 8+ लेने की, उसके नज़दीक हो। अब ऊपर चेक करिए, लाइफ एक्सपेक्टेंसी हैज़ इंक्रीज ड्रामेटिकली। मेरा एक एक वर्ड देखो, लॉन्गविटी, ठीक है ना, इसको छोड़ देते तो कोई दिक्कत नहीं। अगर एक वर्ड गलत भी बोल दिया तो कोई इशू नहीं है। बाकी आप सारा चेक करिए, एक एक वर्ड मेरा रिकॉर्ड हो चुका हुआ है क्लैरिटी के साथ। भले ही इसने स्कोर कम दिए हैं लेकिन रियल एग्जाम में आपको ज़्यादा स्कोर मिलेंगे अगर आप अच्छे ढंग से करोगे प्रैक्टिस। एक और क्वेश्चन करते हैं, इसको समझिए। रीड अलाउड इज़ वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज इट इंक्लूड स्पीकिंग एंड रीडिंग स्कोर्स। रीडिंग में जिनके स्कोर नहीं आते हैं ना, उनके लिए ये अमृत है। ध्यान से पढ़िए, 35 सेकंड्स को यूटिलाइज करिए, फिर आपको पता चलेगा। इन एवरी कल्टिवेटेड लैंग्वेज, सबसे पहली बात कि जब आप इसकी प्रैक्टिस कर रहे हैं तो उस हिसाब से ही बोलिए जिस हिसाब से आपने बोलना है। ये ना हो कि स्पीड स्लो बोलते हो और बाद में काम खराब हो जाए आपका। और कोशिश करनी है हर एक वर्ड को बोलना है। जो नहीं आता छोड़ दो, ट्राई तो करो, नहीं आता उसको छोड़ दो। In every cultivated language, there are two great classes of words which taken together comprise the whole vocabulary. First, there are those words with which we become acquainted in daily conversation, which we learn from the members of our own family and from our family's associates, and which we should know and use even if we could not read or write. कोई दिक्कत नहीं अगर एक आधा वर्ड अगर आपने गलत बोल दिया है, नॉट ए बिग डील, बिकॉज हमारा जो मेन मोटिव होता है वो होता है अच्छे ढंग से बोलना। ओके, तो आप मेरे साथ अब आपने कंप्लीट करना है। कई बच्चे ज़्यादा तेज़ बोलना शुरू कर देते हैं, कई स्लो बोलना शुरू कर देते हैं, तो कोशिश ये करनी है कि हमने मॉडरेट स्पीड में बोलना है। इसको पढ़िए पहले। बहुत ही इजी टास्क है, प्रैक्टिस से होगा इम्प्रूव। A common way of permitting others to use an intellectual property right is to give express permission for it. This can be done in return for financial remuneration. In such cases, the holder of an intellectual property right is often referred to as granting a license to use what the holder otherwise has exclusive rights to, subject to certain conditions. अब देखो ये बहुत लाइन बड़ी थी, ये चेक करिए, इन सच से लेकर कंडीशंस तक। तो बच्चों के माइंड के अंदर क्वेश्चन आएगा कि क्या हम बीच में सांस ले सकते हैं? यस, जरूरी नहीं है कि आप एक ही सांस में बोलना है, ठीक है, क्योंकि इतनी बड़ी लाइन तो मैं भी नहीं बोल पा रहा था। बीच में सांस ले लीजिए, नॉट ए बिग डील, बट क्लैरिटी नहीं जानी चाहिए आपकी। देखो लास्ट मैंने टिप्स एंड ट्रिक्स आपको बता रहा हूँ बिकॉज मुझे और भी आपको टॉपिक करवाने हैं। इस रीड अलाउड में कुछ ज़्यादा इतना होता नहीं है। आपने कौन कौन सी चीज़ों का ध्यान में रखना है? फर्स्ट ऑफ ऑल आपने क्लैरिटी के साथ बोलना है, अकेला अकेला वर्ड बोलने की ट्राई करनी है, और अगर आपको वर्ड नहीं बोला जाता तो आप उसको मत बोलिए, डजंट रियली मैटर, कॉन्फिडेंस से बोलना है। और जब भी कंप्लीट कर लिया तो नेक्स्ट बटन के ऊपर क्लिक कर देना है। फॉरनर एक्सेंट यूज़ नहीं करना है, ना ज़्यादा तेज़ ना ज़्यादा स्लो, ये सारी चीज़ों का आपने ध्यान में रखना है। और ये कैसे इंप्रूव होगा? प्रैक्टिस के साथ, बिकॉज इसका कोई टेम्पलेट तो है नहीं है, इट इज टोटली डिपेंड ऑन योर प्रैक्टिस। अगर आपको इंग्लिश नहीं आती है, पहले इसको बोलना सीखिए, थोड़ा सा टाइम लग जाएगा, राइट। तो अगला टॉपिक हम करते हैं। आई होप आपको रीड अलाउड सारा समझ आ चुका होगा। अगला टॉपिक है
रिपीट सेंटेंसेस। रिपीट सेंटेंसेस में स्पीकर सेंटेंस बोलेगा अप्रॉक्सीमेटली 5 to 10 क्वेश्चन आते हैं, और रीड अलाउड 3 to 7 भी आ सकते हैं, 5 भी आ सकते हैं, 6 भी आ सकते हैं, लेकिन 5-6 आते ही आते हैं रियल एग्जाम में, राइट। तो रिपीट सेंटेंस के अंदर जैसा कि मैंने आपको बताया, पहला रूल, जब भी क्लिक करना है, जब भी कंप्लीट हो गया नेक्स्ट बटन के ऊपर क्लिक करिए। एक रिपीट सेंटेंस जो है वो 3 पार्ट्स में डिवाइड होता है, कंटेंट, ओरल फ्लुएंसी, प्रोनाउंसिएशन। कंटेंट के 3 मार्क्स होते हैं इफ़ यू विल स्पीक 100% करेक्ट, मतलब उसने एक सेंटेंस बोला, जैसे कि एक एग्जांपल लेते हैं। The result of this study will be published next month. The result of the study will be published next month। अगर आपने ये सारा बोल दिया, you will get 100% मार्क्स। बट 2 तरह के क्वेश्चंस आते हैं, लॉन्ग एंड शॉर्ट। बच्चे जो हैं लॉन्ग सेंटेंसेस में थोड़ा सा दिक्कत क्रिएट करते हैं। अगर आपको भी दिक्कत आ रही है लॉन्ग सेंटेंसेस में तो पूरी वीडियो एंड तक देखना। देखो, सबसे पहले आपको अपना टारगेट सेट करना होगा। आपका टारगेट क्या है? अब YouTube के ऊपर बहुत सारी ऐसी वीडियोस हैं जो मैंने डाली हुई हैं, रिपीट सेंटेंसेस को कैसे इंप्रूव किया जाए। और कई ऐसे स्टूडेंट्स हैं जिनकी रिक्वायरमेंट 6 होती है, 7 होती है, 8 होती है, इट डिपेंड्स, राइट। सभी लोग देख रहे हैं। अब हमें 6, सबसे पहले आप ये देखिए कि मुझे अगर 6 की ईच की रिक्वायरमेंट है, सबसे ज़्यादा जो स्टूडेंट्स आता है ना, इंटरनेशनल स्टूडेंट आता है ऑस्ट्रेलिया में मेरे हिसाब से, और उनको 6 ईच और 6.5 की ही रिक्वायरमेंट होती है। और आप ये मत सोचिए कि यार मुझे 9 लेने हैं। सबसे पहले आप अपना टारगेट भी बनाइए। अब आपका टारगेट है नहीं, ज़्यादा के चक्करों में बढ़ रहे हो, और ये ना हो कि हमारे वो भी स्कोर ना आए। ये सारी चीज़ों का आपने ध्यान में रखना है। ऑल गुड। सो हमें ट्राई करना है कि हमें मोर देन 50% बोलें। अगर आपका 6 ईच का टारगेट है, 10 क्वेश्चन आते हैं, अगर आप 6 to 7 क्वेश्चन भी, मतलब 60 to 70% ओवरऑल कर देते हो कंप्लीट, आपके 6 ईच आ सकते हैं आराम से। अगर 7 ईच का टारगेट है, ट्राई टू स्पीक मोर, उसमें टारगेट भी ज़्यादा है और प्रैक्टिस भी ज़्यादा चाहिए। ये नहीं है कि जिसका टारगेट कम है उसको प्रैक्टिस ज़्यादा चाहिए, जहाँ ज़्यादा है उसको प्रैक्टिस ज़्यादा चाहिए, ऐसा नहीं है। आपके लेवल के ऊपर डिपेंड करता है कि आपका इंग्लिश का क्या लेवल है। कहने से तो स्कोर आएंगे नहीं, करने से आएंगे। और कैसे आएंगे? विद द हेल्प ऑफ प्रैक्टिस ओनली, बिकॉज देयर इज नो टेम्पलेट इन रिपीट सेंटेंसेस। इसकी ट्रिक क्या है कि आप मोर देन 50% से बोलो, जरा मोर देन 50% से ज़्यादा कंप्लीट करो। अब एक सेंटेंस को आप डिवाइड भी कर सकते हो, जैसे कि एक सेंटेंस उसने बोला, हम एक एग्जांपल ले रहे हैं, मैं समझा रहा हूं अभी। This is how we deliver healthcare to millions of people over the world. आप कह सकते हैं दिस इज हाउ वी डिलीवर पीपल ओवर द वर्ल्ड। ये मोर देन 50% है, ठीक है, मोर देन 50%। अगर आप मोर देन 50% बोलते हो, यू विल डेफिनेटली गेट अ गुड स्कोर्स इन योर PTE। बट अब इसमें दिक्कत क्या आती है? अब आपको पता होगा यार, यूट्यूब के ऊपर तो सारी वीडियोस हैं, लोग वीडियोस भी देखते हैं, कई बच्चे स्कोर ले लेते हैं, कईयों के नहीं आते। उसकी वजह क्या है कि आप अच्छे ढंग से बोल नहीं रहे हो। प्रॉब्लम कहीं पर भी हो सकती है, जरूरी नहीं रिपीट सेंटेंस में। प्रॉब्लम आपकी रीड अलाउड में भी हो सकती है, क्योंकि चीज को समझना अलग बात है, उसको इम्प्लीमेंट करना अलग बात है। अब मेरे से सीख तो रहे हो, समझ तो आपको सारी लग रही है कि मुझे कैसे बोलना है, लेकिन रियल एग्जाम में कैसे आप परफॉर्म कर रहे हो वो टीचर को नहीं पता लग रहा, बिकॉज यू आर वॉचिंग वीडियोस यूट्यूब के ऊपर, ठीक है ना। सो इसीलिए लोग कोचिंग लेते हैं। अगर आप भी स्ट्रगल कर रहे हैं ना, तो आप भी हमारे को कांटेक्ट कर सकते हैं। अगर आपको मेरे पढ़ाने का तरीका अच्छा लग रहा है, हिंदी, इंग्लिश, पंजाबी तीनों लैंग्वेजेस में हम कोचिंग देते हैं। चलिए कुछ क्वेश्चंस करते हैं। रिपीट सेंटेंस हमें क्या करना है? सुनो और ट्राई टू स्पीक मोर देन 50%। We will see if we can get through this without too many interruptions. We will see too many interruptions। देखो, अब अगर आप ये बोल देते हो we will see, पहले के 3 वर्ड्स, लास्ट के 3 वर्ड्स, कितने वर्ड्स का है ये? देखो, ये वर्ड वी विल सी 3 वर्ड्स हो गए, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13। अब आपने बोलने हैं 6 वर्ड्स, मतलब वो लेस देन 50% है, इसके अंदर आपके मार्क्स आएंगे। तो हमारी कोशिश क्या होनी चाहिए? फर्स्ट हाफ याद रख लो, सेकंड हाफ याद रख लो, अगर आपको पूरा सेंटेंस याद नहीं होता है तो। क्योंकि फर्स्ट हाफ में 3-4 वर्ड्स होते हैं, सेकंड हाफ में 3-4 वर्ड्स होते हैं, और उसको बोलने की कोशिश करो। धीरे धीरे आप देखना पूरा सेंटेंस भी बोल पाओगे। कैसे इंप्रूवमेंट होगी? प्रैक्टिस के जरिए। देखो, अगर आप ऑस्ट्रेलिया में नहीं रहते हो, यहाँ आपकी इंग्लिश अच्छी नहीं है, यहाँ आपका माहौल नहीं बना हुआ, तो उसको माहौल को बनाना पड़ेगा।
अब देखो मैं पंजाबी फैमिली से बिलोंग करता हूँ, घर में सारे पंजाबी बोलते हैं। जब मैंने स्टार्ट किया था PTE आज से 7-8 साल पहले, हमारे घर में कोई इंग्लिश ही नहीं बोलता था। एनवायरनमेंट क्रिएट करना पड़ेगा। ट्राई टू स्पीक इन इंग्लिश, डजंट रियली मैटर आप अच्छा बोल रहे हो या नहीं बोल रहे हो, इंग्लिश सुनो समझो, प्रैक्टिस, माहौल बनाओ, डेफिनेटली आप अच्छा स्कोर हासिल कर पाओगे। लेकिन माहौल बनाना पड़ेगा, कहने से नहीं। और क्वेश्चन करते हैं। The undergraduate students are taught a rigorous course in our psychology department. The undergraduate students are taught in psychology department. कुछ 2-3 वर्ड आगे से बोल लो, कुछ बीच में से बोल लो अगर आपको दिक्कत आती है तो, या इतना बोल दो the undergraduate students are taught in a rigorous course। अब देखो ये वर्ड आपको नहीं सुना होगा क्योंकि ये कॉमन वर्ड नहीं है, तो इसके अंदर दिक्कत आएगी। आप सिंपल बोल दो the undergraduate students are taught in course in our psychology department। साइकोलॉजी बोल दिया, साइकोलॉजी की जगह साइकोलॉजी सही नहीं करना है। अब इसमें आपके माइंड के अंदर एक क्वेश्चन आएगा कि अगर हम वर्ड्स अपने ऐड कर दें तो क्या नेगेटिव मार्किंग होती है? एज सच देयर इज नो नेगेटिव मार्किंग रिपीट सेंटेंसेस। और अगर इज, आर, एम, हैज, हैव, हैड, विद, ये वो फलाना टमकाना अगर आप बीच में ऐड कर भी देते हो ना, डजंट रियली मैटर, नॉट ए बिग डील। सो आपको नेगेटिव मार्किंग नहीं होगी। लेकिन इतना भी बोलिए ना कि बंदा यार पीछे वो, आप इतना तो कोशिश करिए बोलने की कि मतलब जो वर्ड्स दिए हुए हैं उसको तो कंप्लीट कर पाए। हमारी जो चाहते हैं वो ज़्यादा है, प्रैक्टिस हमारी उतनी है नहीं। The quality of our accommodation is high, but it is still affordable for students. The quality of our accommodation is high, but it is still affordable for our students। देखो अब धीरे धीरे करके आप जब प्रैक्टिस करने लग जाओगे, आपकी जो लेंथ है ना वो इंक्रीज होती जाएगी। देखो द क्वालिटी ऑफ आवर अकोमोडेशन इज हाई बट इट इज स्टिल अफोर्डेबल फॉर आवर स्टूडेंट्स। ठीक है ना। अब देखो गुड एफर्ट, प्रोनाउंसिएशन उसने मेरी कम दी। ये देखो API है, API हमने इस वेबसाइट के ऊपर बहुत तगड़ी लगाई हुई है। अब जो API रिस्पॉन्स करती है ना वो एग्जैक्ट नहीं होती है। हम इसको दोबारा करके देखते हैं, इसी क्वेश्चन को दोबारा करते हैं। हमने 68 आया ना, अभी दोबारा करके देखते हैं। देखो मेरे हिसाब से ये अलग स्कोर देगा। The quality of our accommodation is high, but it is still affordable for students. The quality of our accommodation is high, but it is still affordable for students। मैंने नीचे आंसर इसलिए खोला था कि मैं देख रहा था कि क्या मैंने सही बोला है। वैसे तो मैंने पहले बोल ही दिया था। अब देखते हैं, पहले 68 आए थे, अब देखते हैं। आई एम नॉट श्योर कि 68 आएंगे, लेट्स सी। देखो 67 हो गए। अब ओरोफ्लेंसी में उसने 48 दे दिए मुझे, प्रोनाउंसिएशन में ज़्यादा दे दिए, कंटेंट में 80 दे दिए, है ना। तो आप चाहे किसी और भी वेबसाइट के ऊपर करोगे ना तो आपको एक क्वेश्चन के अंदर काफ़ी सारे अलग अलग मार्क्स देखने को मिलेंगे। तो इससे हमने अपने आप को जज नहीं करना है, बच्चे यहाँ पर गलतियाँ करते हैं। बिकॉज अगर आप जज करना शुरू कर जाओगे, आपको नहीं पता रहेगा कि मेरी गलती कहाँ पर हो रही है, तो टाइम और पैसा वेस्ट होगा। ओके, आई होप आपको रिपीट सेंटेंसेस के बारे में सारा पता चल गया होगा। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट टॉपिक की, जैसे कि वो है डिस्क्राइब एन इमेज। हाँ, रिपीट सेंटेंसेस में आपके स्पीकिंग और लिसनिंग के स्कोर्स होते हैं। तो अगर आपने लिसनिंग में अच्छा स्कोर हासिल करना है, इसको प्रैक्टिस करिए। एंड रीड अलाउड, मैंने आपको बता दिया, इट इंक्लूड स्पीकिंग एंड रीडिंग स्कोर्स। नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज डिस्क्राइब एन इमेज। इमेज जो है उसके अंदर सिर्फ स्पीकिंग के स्कोर्स होते हैं। देयर आर नंबर ऑफ टेम्पलेट्स अवेलेबल, आप कोई भी यूज़ कर सकते हो, डजंट रियली मैटर। लेकिन इसमें मेन मोटिव जो रखना है हमारा वो है गुड ओरोफ्लेंसी एंड प्रोनाउंसिएशन। कोई भी टेम्पलेट यूज़ कर लीजिए। इमेज को देखते हैं। देखो फर्स्ट लाइन आप ये बोल सकते हो, द image shows information about or topic. The image shows the information about Australian domestic airline passengers. On the right, I can see 2%, 4%, 6%. On the left, I can see 0%, 4%, 6%. On the down, I can see intercapital, leisure, mining, exposed. कुछ भी. The image shows the information about Australian domestic airline passengers. On the right hand side, I can see 6%, 4%, 2%. On the top, I can see growth over year to June quarter 2021.
On the down, I can see intercapital layer mining exposed and all. To conclude, this image is very informative. मतलब आपको कितने सेकंड में, देखो मैंने बोल दिया 20 सेकंड में बोल दिया, 20 सेकंड्स हो गए, 25 हो गए, 30 सेकंड्स हो गए, डजंट रियली मैटर. अब इसमें बार ग्राफ है, जरूरी नहीं है आपको हर बार द बार ग्राफ, द लाइन ग्राफ कहना पड़ेगा. द इमेज बोल दो. द इमेज शोज इन्फॉर्मेशन अबाउट ऑस्ट्रेलियन डोमेस्टिक एयरलाइन पैसेंजर्स. टेम्पलेट आप कोई भी यूज कर लो, डजंट रियली मैटर अगर आपके पास टेम्पलेट, अदरवाइज मेरा यूज कर लो. द इमेज शोज इन्फॉर्मेशन अबाउट ऑस्ट्रेलियन डोमेस्टिक एयरलाइन पैसेंजर्स. फिर ऑन द टॉप ग्रोथ ओवर ईयर्स टू क्वार्टर ईयर, मैंने 2020 बोल दिया, ठीक है ना. इतना हो, चाहे 2020 है नहीं इसके अंदर, लेकिन मैंने गलती से बोल दिया, पर कोई दिक्कत नहीं है. जैसा कि मैंने आपको कहा था कि नहीं आपने करना है, मतलब लाइक आपने नहीं बोलना है इतना ज़्यादा. अगर गलत बोल जाते हो तो भी कोई दिक्कत नहीं है, राइट. तो ये सारी चीज़ों का ध्यान में रखना है. ये प्रैक्टिस से होगा. कई बच्चे ना रुक जाते हैं, तो रुकने का एक ही रीज़न हो सकता है कि उनके पास क्या नाम है, प्रैक्टिस नहीं की उन्होंने घर पे, ठीक है ना. प्रैक्टिस करनी पड़ेगी क्योंकि इट्स ए प्रैक्टिस बेस्ड टेस्ट. अब ये देखिए, डजंट रियली मैटर आपके पास कोई भी इमेज आए, आपने ये कोशिश करनी है कि आपको अगर इंग्लिश में कोई इमेज आ जाती है, जैसे कि इंग्लिश में आएगी, ऑब्वियसली बात है, इंग्लिश में टेक्स्ट लिखा हो वो तो आपके लिए बेनिफिट है, आपने तो उसको एग्जैक्ट बोल देना है. द इमेज शोज इन्फॉर्मेशन अबाउट सप्लाई चेन मैनेजमेंट, यही टॉपिक हो गया हमारा. फ्रॉम द इमेज आई कैन सी ऑर्डर लॉगिंग एंड प्लानिंग, प्रोडक्ट डिजाइन एंड डेवलपमेंट एंड प्रोक्योरमेंट. फ्रॉम द स्क्रीन आई द, ये भी बोलते हैं लोग कई, ऑन द स्क्रीन आई कैन सी, डजंट रियली मैटर. आपको बोलने का तरीका होना चाहिए. आप एक पकड़ लो, द इमेज शोज द इंफॉर्मेशन अबाउट टॉपिक, ऑन द स्क्रीन आई कैन सी. और अगर ऑन द स्क्रीन नहीं बोला जाता, बार बार सिंपल बोल दो, द इमेज शोज द इंफॉर्मेशन अबाउट सप्लाई चेन मैनेजमेंट, आई कैन सी क्वालिटी, फ्लेक्सिबिलिटी एंड स्पीड, आई कैन सी प्रोडक्ट डिजाइन एंड डेवलपमेंट, प्रोक्योरमेंट एंड मैन्युफैक्चरिंग, I can see acceptance, logistics and support. To conclude, this image is very informative. Doesn't really matter. प्रैक्टिस करनी पड़ेगी और इसके नंबर सिर्फ इमेज के अंदर ही हैं और स्पीकिंग के अंदर ही है. लास्ट टॉपिक दैट इज रीटेल लेक्चर. अब रीटेल लेक्चर के केस में कई बच्चों को नोट्स बनाने नहीं आते हैं, ठीक है. और नोट्स जब नहीं बनेंगे और आपकी जो क्या नाम है उसकी प्रोनाउंसिएशन है, ओरोफ्लुएंसी नहीं अच्छी होगी, ठीक है. मैं नोट्स बनाता हूँ. सबसे पहले हमारा क्या होना चाहिए नोट्स बनाते वक्त कि हमें जो सुनाई दे रहा है ना उसको लिखो. आपके पास इसके अंदर 25 सेकंड्स होंगे. 25 सेकंड में आपने अपने आप को ना, सॉरी नॉट 25 सेकंड, सॉरी मैं गलत बोल गया. एक स्पीकर बोलेगा, ऑडियो चलेगा. जब ऑडियो बंद हो जाएगा यू हैव ओनली 10 सेकंड्स फॉर प्रेपरेशन, जो कि कुछ भी नहीं है. अगर आपने पहले से प्रैक्टिस की होगी तभी आपके नंबर आएंगे. एंड देन आफ्टर आपकी रिकॉर्डिंग स्टार्ट हो जाएगी 40 सेकंड्स के लिए. सबसे पहले दिमाग में ये डालो कि मुझे 40 के 40 सेकंड्स नहीं बोलना, जितना बोलो अच्छे ढंग से बोलो, डेट्स इट. तो एक क्वेश्चन करते हैं, कोई भी रैंडमली उठा लेते हैं. मैं समराइज स्पोकन टेक्स्ट कर लेता हूं क्योंकि मुझे अलग से वर्ड डॉक्यूमेंट नहीं ओपन करना पड़ेगा. इसके नीचे रीडर लेक्चर और समराइज स्पोकन टेक्स्ट सेम ही है, इसके भी आपके नोट्स बन जाएंगे, ठीक है. इसके अंदर आप टेम्पलेट यूज़ करोगे, यहाँ पर सुनाई देगा आपको और आपने लिखना है, कीवर्ड्स नोट डाउन करना है. कई बच्चों को पता नहीं लगता कि भाई कीवर्ड्स कैसे नोट डाउन करें, क्योंकि अगर आपके पास कीवर्ड्स हैं, ठीक है, तो आप अच्छे ढंग से बोल पाओगे, अदरवाइज नहीं. जस्ट होल्ड ऑन. अभी ना एक्चुअली में इंटरनेट बहुत स्लो है यहाँ पे, मैं कनेक्ट करता हूँ. यस, यहाँ पे भाई बारिश पड़ रही है, मौसम ख़राब है आज. ओके, लेट्स स्टार्ट आवर फर्स्ट क्वेश्चन. 51 सेकेंड्स का है. The Golden Gate Bridge has been called one of the world's most beautiful bridges. It is also one of the most visited places in the world. Experts say about 9 million people visit the bridge each year. They say more than 1,000 million vehicles have used the bridge since it opened almost 70 years ago. The bridge has always been painted the color called International Orange. The color was chosen because it went well with the natural surroundings. It is also easier to see in the heavy fog that often covers the area. But the Golden Gate Bridge was not named for its orange color. It was named for the body of water that it crosses.
The Golden Gate Strait. The Golden Gate Strait is the entrance to the San Francisco Bay from the Pacific Ocean. The Golden Gate Bridge links the city of San Francisco with Marin County, California. Planning for the bridge began in the 1920s when the area around San Francisco was growing. अब देखो हमारे पास सिर्फ 10 सेकेंड्स हैं, राइट। टेम्पलेट चाहे कोई भी यूज़ करो। अब इसके अंदर टॉपिक क्या है, अब मैंने इसके अंदर क्या किया है कि ये देखो मैंने गोल्डन गेट ब्रिज लिख दिया, मोस्ट विजिटेड प्लेसेस ओवर द वर्ल्ड लिख दिया, 9 मिलियन पीपल ईच ईयर। स्पेलिंग को इग्नोर करना है क्योंकि गलती हो जाती है, ठीक है जी। अब हमारे पास कीवर्ड्स इस तरह से इकट्ठे करने हैं, 2-2 3-3 के कीवर्ड्स बना के लिखो। कई बच्चे क्या करते हैं, सिंगल कीवर्ड्स डाल देते हैं, जैसे कवर कॉमा एरिया कॉमा एंट्रेंस। ये गलत है। वो बोल देते हैं द स्पीकर एक्सप्लेन्ड कवर एंट्रेंस एंड एरिया, कुछ भी, ये गलत है। मेरे अकॉर्डिंग ये गलत है। अब प्रॉपर लाइन बना के लिखो, राइट। द लेक्चर वॉज बेस्ड ऑन गोल्डन गेट ब्रिज। द स्पीकर एक्सप्लेन इट इज द मोस्ट विजिटेड प्लेसेस ओवर द वर्ल्ड एंड 9 बिलियन पीपल ईच ईयर विजिटेड। Moreover, he explained painted color is orange and natural surrounding. She mentioned cover the area entrance from San Francisco in California and planning to bridge again. To conclude, this lecture is very informative. अगर 2-3 वर्ड्स गलत बोल देते हो या मैंने बोले भी हैं, doesn't really matter। देखो मैं इसलिए आपको बता रहा हूँ क्योंकि मैं आपकी स्टेज पे हूँ, उस स्टेज के अकॉर्डिंग आपको समझा रहा हूँ। बोलने को तो मैं सारी चीज़ें सही भी बोल सकता हूँ, लेकिन बच्चे ये गलतियां करते हैं। जब आप गलतियां करोगे तभी आपके मार्क्स कटेंगे, राइट। तो ये तरीका होना चाहिए। समराइज स्पोकन टेक्स्ट भी यूज़ कर सकते हो, मतलब रीटा लेक्चर भी कर सकते हो, ठीक है। टेम्पलेट चाहे जो मर्जी यूज़ करो, डजंट रियली मैटर, राइट। तो गाइज दिस इज़ ऑल अबाउट स्पीकिंग सेक्शन के अंदर 5 सेक्शंस होते हैं। मैंने एक आपको नहीं बताया है, आंसर शॉर्ट क्वेश्चन, जो कि अनइम्पॉर्टेंट है। इसके अंदर 5 to 7 क्वेश्चन आते हैं अप्रॉक्सीमेटली। इसकी प्रैक्टिस मत ही करो तो सही है, करना कर लो, नहीं करना कोई दिक्कत नहीं है, तो भी आपके 79+ आ सकते हैं। अगर ये गलत भी हो जाते हैं, इतना कोई कंट्रीब्यूट नहीं करता है स्कोर्स में। ये फर्स्ट 4 सेक्शंस को आप अच्छे ढंग से कर लो, दैट्स मोर देन इनफ। एंड डू यू हैव एनी अदर क्वेश्चन, यू कैन कॉमेंट एंड यू कैन विजिट अवर वेबसाइट nikhilpt.com। यहाँ पर आपको सारे पैकेजेस मिल जाएंगे, वो बाय कर सकते हो आप, और फिर बाद में आप प्रैक्टिस कर सकते हो घर में बैठ के। और अगर आपको कोचिंग की ज़रूरत है, सामने दिए गए नंबर के ऊपर कॉल करिए, व्हाट्सअप करिए। हिंदी, इंग्लिश, पंजाबी तीनों लैंग्वेजेस में हम कोचिंग देते हैं। और अगर आप स्ट्रगल कर रहे हैं, सबसे पहले आप अपनी प्रॉब्लम को समझो, फिर एग्ज़ाम देने जाओ, नहीं तो भटकते रहोगे। गाइस, मेरे पास ऐसे बच्चे आते हैं जो 15 बार पेपर देकर, 10 बार पेपर देकर जाते हैं, फिर भी उनको स्कोर नहीं आते हैं, राइट। बेस्ट ऑफ लक।